हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल मार्केटिंग की इस एआई सीरीज़ में आपका स्वागत है। जब हम बात कर रहे थे फ्री मार्केटिंग टूल की, तो उसमें अलग तरह का तरीका रहता है जिसमें आप अपनी जो इमेजेस हैं, वीडियोस हैं या आपका जो कंटेंट है जो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड है उसको आप ऑर्गेनिक रीच तक लेके जाना चाहते हो। जो आपके फॉलोवर्स हैं, जो आपके जुड़े हुए सब्सक्राइबर्स हैं, उन तक लेके जाना चाहते हो। लेकिन हमारे पास जो एक और बेहतर तरीका है पेड डिजिटल मार्केटिंग मेथड, जिसके लिए हम पूरे कोर्स में जानकारी लेंगे आने वाले इस पूरे सेशंस में। तो हम पेड डिजिटल मार्केटिंग मेथड्स की बात करें तो हमारे पास काफ़ी सारे मेथड हैं जो पेड ऑप्शन में चलते हैं। अब पेड क्यों, फ्री है तो पेड क्यों? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है। जब आप कोई एग्जाम्पल के लिए शॉप खोल लेते हैं तो अब उस शॉप में काफ़ी सारे लोग आएंगे। कुछ ऐसे आएंगे जो उन्हें प्रोडक्ट चाहिए, कुछ ऐसे आएंगे जो पूछने आएंगे, कुछ आएंगे जो सिर्फ इंटरेस्ट दिखा के चले जाएंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं मार्केटिंग की, जब हम अपनी मार्केट कर रहे हैं, मान लो आप थोड़ा सा अपनी दुकान की मार्केट कर रहे हो, तो वहाँ पे अगर मार्केटिंग से लोग सहमत हैं और उनको समझ आ रही है, प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, तो हो सकता है वो लोग आएँ जो परचेज़ करना चाहते हैं। ये एक मार्केटिंग का सिंपल सा तरीका है। अब डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है, आप फ्री ऑर्गेनिक रीच बना सकते हो, बड़ा बेनिफिट रहता है उसका, क्योंकि वो जेन्युइन आपके फॉलोवर्स या सब्सक्राइबर्स होते हैं। लेकिन जब आप पेड की बात करते हो तो आज की डेट में फेसबुक और गूगल के पास ऐसे ऐसे टूल्स हैं जिसमें आप अपनी मनचाही ऑडियंस तक पहुंच सकते हो। अब इसको एग्जांपल के लिए ले लेते हैं। मैंने एक कोर्स बेचना है, मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग का, या मान लीजिए एमएस ऑफिस का कोर्स बेचना है। मुझे किसको बेचना है ये, तो मुझे बस इसकी जानकारी, मुझे बस अपना एक ऑडियंस डिफाइन करना है। मुझे किसको बेचना है, जैसे कि स्टूडेंट्स को टारगेट करना है, जो कंप्यूटर सीखना चाहते हैं उनको टारगेट करना है, जो आईटी लाइन से है उनको टारगेट करना है, जो जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं लेकिन वो कुछ कंप्यूटर का सीखना चाहते हैं उनको टारगेट करना है। ये मेरी ऑडियंस है। अब इसके लिए आपको बहुत सारे मेथड देंगे। फेसबुक अलग तरह का तरीका देगा और गूगल अलग तरह का तरीका देगा। इन सब चीज़ों के बारे में हालांकि हम आने वाले सेशंस में देखेंगे, लेकिन अभी मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं जो पेड डिजिटल मार्केटिंग के अंतर्गत आते हैं, तरीके हैं, उनकी जानकारी सेशन में हम। सबसे पहले आता है सर्च इंजन एडवर्टाइजिंग। अब इसको पे टू अपीयर ऑन टॉप ऑफ सर्च रिजल्ट्स। इसका मतलब ये है कि गूगल पे जब कोई आदमी, जब कोई व्यक्ति, जब कोई यूज़र सर्च करे कुछ भी जो आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड है, तो आप कुछ कीवर्ड्स को परचेज करके रख लेते हो। जैसे एग्जांपल के लिए बेस्ट एमएस ऑफिस कोर्स इन हिंदी। अब बेस्ट एक कीवर्ड है, कोर्स दूसरा कीवर्ड है, इन तीसरा है, एमएस ऑफिस चौथा और पांचवा, और छठा इन हिंदी सातवां। ये टोटल मेरे पास 7 वर्ड्स हैं जो टोटल आपके पास रहेंगे। अब हालांकि ये बड़ी लंबी लाइन है, छोटे वर्ड्स पे ही पैसा लगाने का फ़ायदा भी रहता है और थोड़ा सस्ता भी पड़ता है। लेकिन इस तरह के कीवर्ड्स को आप पहले से डिसाइड कर सकते हो और गूगल को बता सकते हो भी अगर इस तरह का कुछ सर्च किया जाए तो मेरी ऐड दिखाना। इसको हम पीपीसी कहते हैं, प्रैक्टिकल टर्म में से पे पर क्लिक कहते हैं। यानी कि जब कोई व्यक्ति कुछ सर्च करने की कोशिश कर रहा है और जब वो क्लिक करेगा आपके रिजल्ट्स पे आएगा तो आपको पैसे देना है, तो इसलिए इसे पे पर क्लिक भी कहा जाता है। गूगल एड्स, बिंग एड्स, बिंग जो कि माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउज़र है, गूगल जो कि गूगल वालों का ब्राउज़र है, वहाँ पे मोस्टली इस तरह के लिए आपको कुछ कीवर्ड्स के लिए पैसा देना पड़ता है, इसलिए हम उसे पे पर क्लिक कहते हैं। जैसे ही कोई टाइप करेगा और कीवर्ड्स आपके ही कीवर्ड से मैच करते हैं तो वहाँ पे आपकी ऐड दिखाई जाएगी। इसको हम लोग सर्च इंजन एडवर्टाइजमेंट कहते हैं पीपीसी के साथ। दूसरा तरीका है सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट। आप अपनी पोस्ट बनाते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, इन सबको आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे फेसबुक इस तरह का माध्यम देता है, इंस्टा ऐसा माध्यम देता है जिसमें पहले से उनके पास बहुत सारी ऑडियंस है। बस आपको अपनी ऐड के बारे में बताना है, क्या ऐड है और किन लोगों को दिखानी है। 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आपने एक पोस्ट बनाई अपने प्रोडक्ट के बारे में, जैसे वही मेरा एमएस ऑफिस का एक मान लीजिए ट्यूटोरियल है, तो उसका मैं एक पोस्ट बना लेता हूँ कि मेरे एमएस ऑफिस के कोर्स में कौन से फीचर्स हैं, या मैं एक वीडियो डेमो वीडियो बना लेता हूँ। कैरोसेल ऐड का मतलब होता है कि बहुत सारी इमेजेस या वीडियोस को मिक्स करके एक ऐड बनाई जाए। तो एक तरह से कार्ड्स आते रहते हैं उसमें, जिसमें एक कार्ड एक इमेज या वीडियो को रिप्रेजेंट करता है, तो 8-10 कार्ड के साथ वो कैरोसेल ऐड तैयार हो जाती है। अब मान लीजिए मेरे पास 10 कोर्स हैं, ऑफिस है, जावा है, C++ है, स्पोकन इंग्लिश, इस तरह के कोर्सेज को मैं कार्ड्स बना के रख सकता हूँ और स्क्रॉल करते हुए उन ऐड को देखा जा सकता है। ऐसी ऐड को कैरोसेल ऐड कहते हैं। इसमें फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन, टिकटॉक, पिंटरेस्ट इस तरह से कुछ काम करते हैं। इसके अलावा डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट है। आप वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस में गूगल टूल्स के द्वारा अपनी ऐड को डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब इसमें होता क्या है कि वेबसाइट और एप्लीकेशन तो किसी और की है, लेकिन उन्होंने गूगल एडसेंस वेबसाइट के लिए और गूगल एडमॉब मोबाइल के लिए यूज़ किया होता है। अब यहाँ पे अगर आपकी बैनर है या वीडियो ऐड है तो गूगल उस ऐड को उन लोगों की वेबसाइट पे डाल देता है जिनके पास ज़्यादा ट्रैफिक है। तो मान लीजिए आज तक की वेबसाइट है, आज तक एक न्यूज़ चैनल है इंडिया में,
तो आज तक की वेबसाइट है, तो वहाँ गूगल का मान लीजिए एडसेंस लगा हुआ है, तो काफ़ी सारे लोग आज तक की वेबसाइट पे न्यूज़ पढ़ने आते हैं। अब गूगल एडसेंस ये देखता है कि कौन सा कस्टमर इसको कौन सी ऐड दिखानी है, कौन सा विजिटर कौन से आईपी से आया है, कौन से एरिया से है, उससे रिलेटेड एड्स वो उनको दिखा देता है। तो इस तरह से गूगल जो है आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाता है। तो ये तरीका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें गूगल एडसेंस और गूगल एडमॉब का यूज़ किया जाता है। एडसेंस वेबसाइट्स के लिए होता है और एडमॉब जो है मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए होता है। इसके बाद अगला जो तरीका है एफिलिएट मार्केटिंग है। अब इसमें एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब, ये सबसे बेहतर तरीका आज की डेट में। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब है कि आप सामने वाले को कहते हो कि भाई आप मेरा प्रोडक्ट प्रमोट करो, कुछ आएगा तो आप और हम लोग शेयर कर लेंगे, सिंपल लैंग्वेज में। तो इसमें काफ़ी सारे यूट्यूबर्स इंटरेस्टेड हो जाते हैं, काफ़ी सारे ऑनलाइन फ्रीलांसर्स इंटरेस्टेड हो जाते हैं, क्योंकि ना तो उनको कोई पैसा लगाना पड़ रहा है ना आपको लगाना पड़ रहा है, दोनों में विन विन सिचुएशन है। अगर ये चीज़ चल जाएगी तो आपको पैसा मिलेगा, उन्हें भी मिलेगा। अब एग्जांपल, मेरा कोई MS ऑफिस का कोर्स है और मैं फ्रीलांसर्स को बोलता हूँ कि ठीक है आप इसको बेचो और आप 30% आप रख लो, बाकी मुझे दे दो वापस, कुछ इस तरह का कुछ प्रोसेस बना के। तो अब वो लोग क्या करेंगे, मेरा एफिलिएट लिंक उठाएंगे और अपने यूट्यूब चैनल, फेसबुक या बाकी जगह पे पेस्ट करना शुरू करेंगे। जब कोई व्यक्ति उस लिंक से कुछ परचेज करेगा तो अब वो पैसा दो लोगों में बढ़ जाएगा, एक जिसने लिंक बनाया था और एक जिसका प्रोडक्ट है, यानी कि मेरा और टीम पार्ट में व्यक्ति जुड़ा जिसने मेरे एफिलिएट लिंक लगाया। तो दोनों साइड पे ये बड़ा अच्छा प्रोसेस है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसके लिए टूल्स भी आते हैं बने बनाए, बट आप डायरेक्ट प्रोसेस में भी आ सकते हो इसमें। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, काफ़ी सारे लोग बड़े मशहूर हो जाते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, और वो इन्फ्लुएंसर कहलाते हैं। तो आप उनको कोलैबोरेट करके उनके साथ अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो। जैसे यूट्यूब पे काफ़ी सारे लोगों के पास बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनसे बात करो, आपका वो प्रोडक्ट प्रमोट करेंगे, उसके लिए वो चार्ज कर लेंगे। आपको आर्टिकल्स, वीडियोस, पॉडकास्ट के लिए पे करना पड़ता है। इसके लिए कुछ थर्ड पार्टी एजेंसीज होती हैं जो आपसे पेमेंट ले लेती हैं और आपके बिहाफ पे आगे बेहतर इन्फ्लुएंसर्स के साथ जुड़ी रहती हैं या मीडिया चैनल से जुड़ी रहती हैं, और वो आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है, आपके प्रोडक्ट का जो प्रोसेस है उसको, या उससे रिलेटेड पोस्ट हैं, वीडियोज़ हैं, उनको आगे फर्दर अपने जुड़े हुए चैनल में प्रमोट कर देती है। इसको स्पॉन्सर्ड कंटेंट कहते हैं। रीटारगेटिंग या रीमार्केटिंग एड्स, देखिए काफ़ी सारे यूज़र्स ऐसे होते हैं जो आपके पास पहले से आपकी वेबसाइट पे आ चुके हैं, आपके पास वो जानकारी ले चुके हैं, लेकिन उन्होंने परचेज़ नहीं किया है। तो ऐसे लोगों को आप रीटारगेटिंग, रीमार्केटिंग के द्वारा फिर से टारगेट कर सकते हो, क्योंकि गूगल और फेसबुक इनका डेटा अपने पास रखते हैं। जैसे फेसबुक का एक टूल आता है फेसबुक पिक्सल के साथ। फेसबुक पिक्सल उन लोगों की इन्फॉर्मेशन सेव करता रहता है जो आपकी वेबसाइट पे आते हैं। इसके लिए वो फेसबुक पिक्सल आपकी वेबसाइट पे होना चाहिए पहले से, अदरवाइज़ नहीं वो कुछ कर पाएगा। तो आपके पास वो पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन स्टोर करता रहता है उन लोगों का जो वहाँ आपके पास साइट पे आए हैं। तो ऐसे में आप जब बोलते हो कि ठीक है अब मेरा कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है या कोई ऑफर है, तो मुझे केवल उन्हीं लोगों को दिखाना है जो पहले से मेरी साइट पे आए थे, तो आप रीटारगेटिंग और रीमार्केटिंग ऐड का प्रयोग कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास पेड ईमेल मार्केटिंग। जैसे मैंने पहले बताया था कि मेलचिम्प और HubSpot जैसे सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस हैं जो कि ऑनलाइन आपको मेल भेजने की सुविधा देते हैं। तो उन्होंने पहले से बड़ा अच्छे सिस्टम बना रखे हैं। एक प्लगइन है, आप अपनी वेबसाइट में डाल लो, जो भी आदमी मेल डालता रहेगा वो सारा डेटा आपका मेलचिम्प के थ्रू सेव होता रहेगा, एक लिस्ट बन जाएगी, आप उस लिस्ट को यूज़ करो और मेल कर दो। इसमें काफ़ी चीज़ें वो फ्री देते हैं, लेकिन जब आपका मेल ज़्यादा होती हैं तो फिर उसके लिए वो चार्ज कर लेते हैं। तो अच्छा ऑप्शन रहता है ईमेल मार्केटिंग। ई कॉमर्स एडवर्टाइजिंग, बहुत सारे प्रोडक्ट्स अमेजोन, फ्लिपकार्ट और एटसी पे रहते हैं। अब इंडिया की बात करें तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट बहुत बड़े ब्रांड हैं। तो अगर आप यहाँ पे अपने प्रोडक्ट डाल लेते हो तो इनका कुछ एल्गो इस तरह का रहता है कि आपका प्रोडक्ट दिखाई देता है वहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ऊपर आएगा या कैटेगरी में ऊपर दिखाई देगा। इसके लिए वो लोग थोड़ा सा चार्ज लेते हैं आपसे, अमेजोन और फ्लिपकार्ट, और एडवर्टाइजमेंट प्रोसेस के साथ आपके प्रोडक्ट को ऊपर की तरफ यानी कि प्रमोशन में दिखाना शुरू कर देते हैं। अब जब ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट ये रहता है कि आपका प्रोडक्ट ज़्यादा बिकना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब वो ऊपर की तरफ आएगा, नॉर्मल सी बात है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक मोबाइल जो है वो लाखों कंपनियां बेच रही हैं इंडिया में, लेकिन अभी सारी की सारी अमेजोन पे मान लो रजिस्टर्ड होगी, आपका प्रोडक्ट ऊपर है, उन लाखों में से कैसे आएगा? आप ऐड दे दो, वो आप ऐड के लिए चार्ज करेगा अमेजोन और आपका प्रोडक्ट ऊपर की तरफ दिखा देगा। तो ई कॉमर्स एडवर्टाइजिंग अच्छा माध्यम है। वीडियो एडवर्टाइजमेंट है, आप स्किपेबल ऐड चला सकते हो यूट्यूब पे, वीमियो पे, या पूरी की पूरी ऐड चला सकते हो। काफ़ी सारे ऑप्शन रहते हैं, तो वीडियो ऐड चला के भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो अपनी मार्केटिंग का। इसके लिए लेकिन फिर से चार्ज देना पड़ेगा। ऐप मार्केटिंग, अब जैसे गूगल का मैंने पहले से बताया कि आपके पास एप्लीकेशन प्रोसेस रहता है, पूरा का पूरा एंड्रॉयड सिस्टम ही गूगल के पास है। तो कहीं ना कहीं गूगल ऐप कैंपेन्स के साथ भी, और या एप्पल जो सर्च एड्स में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। एप्पल अलग प्रोडक्ट है एप्पल कंपनी का, गूगल का अपना प्रोसेस आता है, गूगल ऐप कैंपेन्स के हिसाब से आप उसको यूज़ कर सकते हो।
जियो फेंसिंग एंड लोकेशन बेस्ड एड्स, ये वो ऐड रहती हैं जो जियो फेंसिंग और लोकेशन बेस्ड होती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैं अम्बाला में हूँ, तो अम्बाला जो है वो 50-60 किलोमीटर के अंदर जो है पूरा का पूरा एरिया कवर हो जाता है। अब ऐसे प्रोसेस में आप जियो फेंसिंग और लोकेशन सेटअप कर सकते हो कि जो ऐड मैं चला रहा हूँ वो कहाँ दिखाई जाए। अब हरियाणा के अंदर अम्बाला है, क्या मैं पूरे हरियाणा को टारगेट कर रहा हूँ, या हरियाणा इंडिया के अंदर है तो क्या मैं पूरे इंडिया को टारगेट कर रहा हूँ, या सिर्फ अम्बाला की ऑडियंस को ही टारगेट करना चाहता हूँ। तो मुझे पहले ये पता होना चाहिए मेरी ऑडियंस कौन सी है, और फिर मुझे पता होना चाहिए कि किस तरह से इसको टारगेट करना है। तो जियो लोकेशंस हम सेटअप करके, जियो फेंसिंग यानी कि एक बॉर्डर सेटअप करके हम उस एरिया तक ही ऐड अपनी पहुँचाते हैं, और फाइनली फिर उन्हीं लोगों के पास ऐड जाती है जो उस एरिया से रिलेटेड होते हैं। इस तरह के ऑप्शंस भी नए वाले टूल्स देते हैं। फिर से इसमें थोड़े से चार्जेस लगते हैं। तो ये मैंने आपको जो जानकारी दी है, ये उन टूल्स की जानकारी दी है जो पेड डिजिटल मार्केटिंग के साथ आगे चलते हैं। मैं आपको बता दूं कि हम फ्री और पेड दोनों तरह के डिजिटल मार्केटिंग के प्रोसेस को समझेंगे और फिर आगे चलेंगे। धन्यवाद।